हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको क्लास 2 के लिए इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्जाम ISTSC का सैंपल पेपर दिखाऊंगी। इससे आपको जो है फाइनल एग्जाम का आइडिया हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि 60 मिनट का होता है एग्जाम, टोटल मार्क्स 100 होते हैं जो, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 35 होते हैं, और जो 1 to 6 आपके रहते हैं वो मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी के रहते हैं। इससे पहले देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ऑलमोस्ट जो है वो सेपरेट सब्जेक्ट के लिए सेपरेट एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। जैसे मैथ का हो गया IMO, इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड। ISTSC आपका जो है तीनों सब्जेक्ट्स का, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस, तीनों का कंबाइंड एग्जाम लेता है। मीन्स इसी एग्जाम में ही, इसी एक क्वेश्चन पेपर में ही तीनों के कंबाइंड क्वेश्चंस रहते हैं। तो 1 to 6 आपका मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी का हो गया। 7 to 14 आपके क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर्स हैं, ये आपके मैथ्स के रहते हैं। 15 to 22 आपके साइंस के, एंड 22 to 30 आपके रहते हैं इंग्लिश के, एंड 31 to 35 जो 5 क्वेश्चन रहते हैं आपका स्कॉलर सेक्शन रहता है। इसमें जो है मिक्सअप क्वेश्चंस आते हैं, लेवल थोड़ा हाई रहता है, और हर एक क्वेश्चन की जो है नेगेटिव मार्किंग होते हैं। तो आप जिस क्वेश्चन के बारे में श्योर नहीं है उस क्वेश्चन को आप मत करें। रॉन्ग जो क्वेश्चन होगा उसकी नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, बट जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, जो आपको नहीं आता है, तो उसकी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी। तो जिस क्वेश्चन में आप श्योर नहीं है तो बेटर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। तो चलिए अब मैं आपको जो है क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। तो देखिए सेक्शन 1 जैसे कि हमने देखा ऊपर के 1 to 6 मेंटल लॉजिकल एबिलिटी के रहते हैं, तो 2 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर रहता है, एंड 0.50 मीन्स हाफ मार्क्स जो आपका जो है डिडक्ट हो जाएगा रॉन्ग आंसर के लिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको जो है पहले क्वेश्चंस दिखा देती हूँ और इसके सैंपल पेपर के एंड में मैं आपको इन सब के आंसर्स बताऊंगी, तो साथ साथ जो है आप अपना आंसर टिक करते जाएं। अगर आपको इन सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, या आपका कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपका डाउट जो है मैं जरूर क्लियर करूंगी, या उसके लिए सेपरेट वीडियो मुझे बनानी पड़े। इस वीडियो में आपको जो है जस्ट क्वेश्चंस रीड करके दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द पैटर्न बिलो। तो आपका एक पैटर्न दिया हुआ है, कार शेप्स दी हुई है, उसमें फिर मार्क्स मीन्स नंबर्स लिखे हुए हैं 15, 25, 40, क्वेश्चन मार्क 85, 115। तो आपके ऑप्शंस हैं A 58, B 90, C 65 एंड D 60। आप अपना जो है साथ साथ सोल्व करते जाइए, वीडियो को पॉज कर आप करना जो है आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, सिंपली ऑप्शन लिख सकते हैं कि क्या आंसर है, और बाद में जो है इस सैंपल पेपर के एंड में मीन्स वीडियो के एंड में आप जो है अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो ये आपको जो है एक फिगर दी हुई है, मीन्स ABCD में चारों में ही फिगर दी हुई है, और ये पूछ रखा है कि कौन सी फिगर दूसरे से डिफरेंट है। स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, ये इस तरीके से ये अगेन क्वाड्रिलेटरल टाइप फिगर दी हुई है, इनसाइड भी स्मॉल है। ये 4 ऑप्शंस है, कौन सी डिफरेंट है ये आपको बताना है, विच फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डज डिजिट 7 अकर इन काउंटिंग फ्रॉम 7 to 80। 7 to 80 जब हम काउंट करते हैं तो 7 जो आपकी डिजिट है कितने टाइम अकर करती है। ऑप्शंस हैं 15, 17, 20 एंड 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। लेफ्ट से जो 20th लेटर का लेफ्ट है उसका 11th लेटर कौन सा है। अगेन मैं एक बार रीड कर देती हूँ, फाइंड द 11th लेटर। 11th लेटर आपको फाइंड करना कहां से, टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर। 20th लेटर के लेफ्ट में जो 11th लेटर है वो फाइंड करना, और 20th लेटर कौन सा, फ्रॉम लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ऑप्शन आपके KIDNJ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर गिव्स इनकरेक्ट नंबर रिलेशन। तो क्वेश्चन आपका जो है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर गिव्स इनकरेक्ट नंबर रिलेशन, इनकरेक्ट नंबर रिलेशन पूछ रखे हैं, और ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अब जैसे देखिए 81, 49, 32, A ऑप्शन ये हो गया, B आपका ये हो गया, C आपका ये हो गया, D आपका ये हो गया। तो इनमें कुछ नंबर रिलेशन दी हुई है और ये पूछ रखा है कि इनमें से कौन सी जो है इनकरेक्ट है। कि जैसे मैं आपको एक देखिए एक C बता देती हूँ, जैसे 49 और 1 इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा 50। ऐसे ही आप ये देखिए तो ये कॉम्बिनेशन तो कौन सा रॉन्ग है, कौन सा इनकरेक्ट नंबर रिलेशन, वो ऑप्शन आपको बताना है। 6th क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो पिक्टोग्राफ शोज द टाइप ऑफ फ्रूट्स लाइक्ड बाय द चिल्ड्रन। एप्पल कितने बच्चे जो लाइक करे, जितने टिक दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। चेरीज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8,
एंड मैंगोज 1 2 3 4 5 एंड ग्रेप्स है 1 2 3 4। हर एक टिक जो है एक चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द चाइल्ड। तो क्वेश्चन आपका है इफ 8 मोर चिल्ड्रन लाइक्स एप्पल्स देन ग्रेप्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ईच स्टैंड फॉर। एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि इफ 8 मोर चिल्ड्रन लाइक एप्पल्स, इफ 8 मोर चिल्ड्रन लाइक एप्पल्स देन ग्रेप्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ईच स्टैंड फॉर। तो ये जो टिक है कितने चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 2 5 4 एंड 3। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आपका कोई डाउट है या आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट में करके बताइए। इसके सॉल्यूशन के लिए मैं जो है एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। 6 क्वेश्चन के साथ हमारे लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चन खत्म होते, फिर है सेक्शन 2 मैथमेटिक्स का 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 0.75 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। सो 7th क्वेश्चन है विच नंबर इज 5 10s 4 1s। 5 10 4 1s क्या होता है 54 मोर देन 51 10s। अब 51 10s क्या होता है 510। तो ये आपके ऑप्शन है 654 645 546 एंड 564। 8th Akshay bought 2 items from his school bookshop. The items cost 50 in all. Toy car rupees 50, storybook rupees 25, pencil box rupees 15, water bottle rupees 20। तो इसमें क्या बोल रखा है कि अक्षय ने बोट के 2 आइटम्स फ्रॉम स्कूल बुक शॉप, स्कूल की बुक शॉप से उसने जो है 2 आइटम लिए और आइटम्स की टोटल कॉस्ट है 50। और ये जो है डिफरेंट आइटम बता रखे हैं कि डिफरेंट आइटम की डिफरेंट कॉस्ट है। तो क्वेश्चन है आपका विच आइटम्स डिड ही बाय, उसने कौन से 2 आइटम्स बाय किए। अ टॉय कार एंड अ स्टोरी बुक, अ पेंसिल बॉक्स एंड अ वाटर बॉटल, अ पेंसिल बॉक्स एंड अ स्टोरी बुक और 2 स्टोरी बुक्स। 9th Prisha drinks 8 liters of water every day. How many liters of water did she drink in 5 days? तो आपके ऑप्शन है 32 लीटर 42 लीटर 42 लीटर्स एंड 24 लीटर्स। 10th है how many numbers are there between 10 and 100 having the same digits in ones and tens place। ones and tens place पे जो है डिजिट सेम रहेगी, हैविंग द सेम डिजिट इन वंस एंड टेंस प्लेस बिटवीन 10 एंड 100 के बीच में आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है 6 9 7 8। 11th क्वेश्चन है देयर वर 143 men 211 वुमेन एंड रेस्ट वर चिल्ड्रन इन ए पार्टी ऑफ 599 पीपल। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर। तो टोटल पीपल दे दिए, मैन एंड वुमेन दे दी, रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हमें बताने के कितने हैं। ऑप्शन है 599 354 388 एंड 245। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 1000। 4 2 3 1। 13 Sam has 224 toy soldiers. He has 98 more toy soldiers than Vinay. How many toy soldiers do they have all together? So फर्स्ट ऑप्शन आपका 322 250 350 एंड 126। तो ये था आपका 13th क्वेश्चन। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन डिजिट एट द वंस प्लेस इन द गिवन नंबर्स। कॉमन डिजिट पूछ रखी है कि वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट कॉमन है। 346 846 246 146 एंड 546। ऑप्शन है 2 6 8 4। तो 14th क्वेश्चन में आपका जो है मैथ का सेक्शन फिनिश होता है। फिर है सेक्शन 3 साइंस का, अगेन 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 0.75 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। 15th क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। द साइन बिलो इंडिकेट्स, अब ये नीचे एक साइन दे रखा है ट्रैफिक रूल्स में से और ये तो किस चीज को इंडिकेट करता है। नो पार्किंग, नो एंट्री, नो पेडेस्ट्रियन और 1 वे। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 में आपका दे रखा है नेल मस्ट बी, एक्सरसाइज हेल्प्स अस, थर्ड विदाउट रेस्ट, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ और कॉलम ये सेकंड होगा, एक्चुअली मिस्टेक है यहाँ पे। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। तो ऑप्शंस है टू स्टे एक्टिव ट्वाइस अ डे, केप्ट शॉर्ट एंड क्लीन, वी फील टायर्ड। तो 1 2 3 4 को ABCD के साथ मैच करना है कि कौन सा इसके साथ मैच हो रहा है। फिर ये आपके ऑप्शंस है ABCD। आप देख लीजिए वीडियो को पॉज करके फिर अपना आंसर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th नेम द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, हमिंग बर्ड, पिजन, आउल, पैरेट।
18th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्वार्फ प्लेनेट? प्लूटो, मार्स, वेनस, यूरेनस। 19th fill the correct option. Which of the following statements about the moon is not true? Which of the following statement about the moon is not true? देखिए बच्चे को कराते हुए ये आपको जो है स्पेसिफिकली मेंशन करना है और खुद भी ध्यान रखना है कि ट्रू पूछ रखा है नॉट ट्रू पूछ रखा है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में जो है गलती होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मून इज नॉट ट्रू? ए ऑप्शन है इट इज स्मॉलर देन द अर्थ, इट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट, इट हैज नो एयर एंड वाटर, इट इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर द गिवन सिचुएशन? अभी एक सिचुएशन दे रखी है, ये रिया नाम की लड़की है और इसकी आईज पे जो है ऐसे पट्टी बांध रखी है। फिर सिचुएशंस दे रखे हैं। फर्स्ट है इट विल बी डिफिकल्ट फॉर रिया टू डिस्टिंग्विश रेड एंड पिंक कलर्स। तो आपको क्या बताना है, जो सिचुएशन दे रखे विच ऑफ दिस होल्ड्स ट्रू बताना है। नेक्स्ट है रिया विल फाइंड डिफिकल्टी इन सेंसिंग हॉट एंड कोल्ड थिंग्स। Third, it is not safe for Ria to cross the busy road without assistance. Ria can feel air. तो इसके आंसर्स ऑप्शंस हैं A थर्ड एंड फोर्थ, B फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, C 1 2 एंड 4, D 2 ओनली। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस या उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ये देखिए इसके सिचुएशंस हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं एंड फिर ये आपके जो है ऑप्शन जो आपका आंसर है टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 21st मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब ये कॉलम 1 आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया है एंड कॉलम 2 इंपॉर्टेंस दिया है। ये आपको मैच करना है कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है रिक्शो, सेकंड एरोप्लेन, थर्ड शिप एंड इस साइड कॉलम 2 में है ए फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बी बेस्ट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेट्रोल, सी बेस्ट फॉर डोर टू डोर सर्विस एंड ये आपके जो है ऑप्शन दिए हुए हैं फर्स्ट A 2 C 3 B, ये बी है आपका, सी हो गया और ये डी। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, अपना आंसर टिक कर सकते हैं। अब ये तो था आपका 21। अब नेक्स्ट है आपका 22 क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सिलेक्टिंग द ऑप्शन विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। तो आपका एक पैराग्राफ दे रखा है, इसमें फिलअप्स दे रखे हैं। इन फिलअप्स में जौन जौन से वर्ड आएंगे, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा मीन्स करेक्ट सीक्वेंस में कौन से ऑप्शन में जो है आपके वर्ड्स दे रखे हैं वो आपको बताना है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सिलेक्टिंग द ऑप्शन विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ओके, सो मूविंग एयर इज कॉल्ड डैश, एयर टेक्स अप डैश, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू डैश, फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन कॉज अ डैश। तो आपके ऑप्शन है ए में विंड, स्पेस, ब्रीथ, स्टॉर्म, बी है स्टॉर्म, फूड, वॉक, डैमेज, सी है विंड, एनर्जी, ब्रीथ, ग्लाइडर, डी सॉइल, एनर्जी, सी वाटर। तो ये क्या ऑप्शंस हैं, आप प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और इसको चेक कीजिए। 22 क्वेश्चन के साथ आपका सेक्शन 3 साइंस का खत्म होता है। फिर है सेक्शन 4 इंग्लिश। अब इंग्लिश में जो है 2.5 मीन्स 2.5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 0.50 हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। सो 23rd क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। आई लव डैश एप्पल्स बट माई ब्रदर प्रेफर्स बनानास, डैश एन, द, ए, नन ऑफ दिस। 24th है आपका सिलेक्ट द ऑप्शन इंडिकेटिंग द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, शी एंड ग्रेट ट्रूथ। तो इस क्वेश्चन में आपको जो है एक्चुअली एडजेक्टिव छाटना है, कौन सा ये ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट है 25th चूज द करेक्ट ऑप्शन। द लिटिल ब्लू बर्ड सीटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द बिग मैंगो ट्री मेड स्वीट साउंड इन द सनी मॉर्निंग। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। द लिटिल ब्लू बर्ड सीटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द बिग मैंगो ट्री made sweet sound in the sunny morning. The words little, blue, big, sweet and sunny are वो क्या है जो ये वर्ड इसमें यूज हुए हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, नाउन्स है, कंजक्शन है, ये आपका ऑप्शंस में है। 26th क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द बिलो गिवन क्वेश्चन। द प्लूरल ऑफ हिप्पोपोटामस इज, हिप्पोपोटामस का प्लूरल क्या होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए जो है बच्चे को रूल्स पता होने चाहिए कि जो सिंगुलर प्लूरल के रूल क्या होते हैं, कब सिंगुलर से कैसे प्लूरल में चेंज होता है, मीन्स एस कब लगता है, ई एस कब लगता है।
ये आपके ऑप्शंस दिए हैं ए, बी, सी एंड डी। फिर नेक्स्ट है 27, सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइबिंग द अंडरलाइन। तो आपका एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें इसको अंडरलाइन कर रखा है, कौन सा इसको करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। रमेश इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी टॉल। तो ही को अंडरलाइन, तो ये क्या है, ही प्रोपोजिशन है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, प्रोनाउन है। नेक्स्ट है 28, फाइंड द ओड वर्ड। अब ये ऑप्शंस में आपके वर्ड्स दिए हैं, तो ओड वर्ड फाइंड करना है आपको, लैडल, फोर्क, स्पून, सॉसर। 29th, fill in the blank with the most suitable word. Pour juice dash my glass. In, into, within of these. ये था आपका 29th। फिर नेक्स्ट आपका 30, select the correct choice. Which is the action word? इसमें से एक्शन वर्ड कौन सा है, ये ई पे ऐसे ही ब्लैंक दे रखा, तो आपको जो है ये 4 ऑप्शन कंसिडर करने हैं, ए थिंक, बी मिंक, सी टैंक, डी पिंक। तो इनमें से कौन सा एक्शन वर्ड है वो आपको चॉइस करना है। तो ये आपका इंग्लिश सेक्शन भी खत्म हो गया। अब है सेक्शन 5 स्कॉलर सेक्शन। अब स्कॉलर सेक्शन में जो है हर एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 1.5 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। 31st, व्हाट टाइम इज इट व्हेन इट इज हाफ एन आवर टू मिडनाइट। हाफ एन आवर टू मिडनाइट, उस टाइम पे एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, 11:30 AM, 11:30 PM, 12:30 AM और 11 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32, What does the given picture show? अब ये पिक्चर दे रखे, फिगर ए, फिगर बी एंड फिगर सी। इसमें कैंडल बर्न हो रही है, इसमें जो है ग्लास को टर्न करके रख दिया और इसमें जो है इसको पूरा ये कवर कर दिया है। तो ये पिक्चर क्या शो कर रही है, एयर इज नीडेड बाय प्लांट्स, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एंड एयर इज नीडेड फॉर मूविंग थिंग्स। तो ये आपके ऑप्शन हैं 32। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है, फिल द करेक्ट ऑप्शन। ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, अ बॉय ब्लोज एयर इनटू अ बीकर फिल्ड विद वाटर यूजिंग अ स्ट्रो। तो ये जो है बीकर जो है फिल्ड विद वाटर, उसमें जो है स्ट्रो से जो है एयर ब्लो कर रहा है, ये स्ट्रो, वाटर, बीकर। तो ये आपको जो है करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। वी सी बबल्स इन द वाटर ड्यू टू, हम किस वजह से जो है वाटर में बबल्स देखते हैं, एयर की वजह से, पार्टिकल, स्ट्रो और एनर्जी। फिर नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो आपके कुछ जो है सम दिए हैं, 2 जो है लेस देन के हैं, ये 2 जो है लेस देन के, फिर ये ग्रेटर देन का नहीं है, फिर लेस देन का। तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है। 3 आपको करेक्ट मिलेंगे, 1 इनकरेक्ट मिलेगा, तो वो आपका आंसर होगा जो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट 35 क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग रिडल केयरफुली। अभी एक रिडल दी हुई है, ब्रे 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 इज माई साउंड, ऑन लैंड आई एम फाउंड एंड आई एम ऑल्सो नोन एज बीस्ट ऑफ बर्डन। क्वेश्चन क्या है अब आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बेस्ट सिग्निफाइज आई इन द रिडल। तो इस रिडल में जो आई दे रखा है उससे कौन सा एनिमल जो हमें सिग्निफाई हो रहा, मीन्स आई जो है कौन सा एनिमल है इस क्वेश्चन में, बर्ड है, काव है, डोंकी है, एलिफेंट है। तो इसी के साथ आपका सैंपल पेपर जो है फिनिश होता है। मैं आपको इसके जो है आंसर्स दिखा देती हूँ। तो देखिए ये है इसके आंसर्स, आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ये देखिए मैं 1-2 सेकंड का इसमें जो है पॉज देती हूँ। ये आपके जो है आंसर की है 35 क्वेश्चन की, फर्स्ट से लेके 35 तक। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट आप प्लीज मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के आप सैंपल पेपर के सॉल्यूशन चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली नई यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।